आज हम अपनी मातृभूमि को नमन करते हुए फिर एक बार स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर इस पर्व को मनाने के लिए तैयार हो रहे हैं। बड़े हर्ष और सौभाग्य का दिन है कि हमें ये अवसर प्रतिवर्ष मिलता जा रहा है और इसके लिए हम हकदार हैं। लेकिन ये स्वतंत्रता का पर्व हमेशा स्वतंत्रता का पर्व नहीं रह सकता है अगर हम अपने कर्म से विचलित हो जाएंगे। आज का जो मेरे अंदर भाव है वो सिर्फ एक कहना चाह रहा है कि हमारे देश में क्या हो रहा है और क्या करना चाहिए। आज मेरी छोटे बच्चों से लेकर हम उम्र और बुजुर्गों से प्रत्येक वर्ग से, मजदूर से लेकर के उच्च वर्ग, सबसे एक अपील करने का मन हो रहा है। देखिए भाइयों, आज का जो स्वतंत्रता दिवस का पर्व है हर बार रिपीट होता है, लेकिन हम अपनी आदतों को, अपनी कार्यशैली को नहीं बदल रहे हैं। और जब तक हम अपनी कार्यशैली को नहीं बदलेंगे तब तक इस स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं है, कोई अर्थ नहीं निकलता है। स्वतंत्रता और देशभक्ति दोनों एक दूसरे के एक सिक्के जैसे पहलू हैं। जब तक हमारे अंदर देशभक्ति नहीं होगी तब तक स्वतंत्रता कायम नहीं रखी जा सकती है। मैं कहना चाहूंगा कि देशभक्ति सिर्फ सीमा पर नहीं होती है, सिर्फ देश के सिपाही नहीं करते हैं। देशभक्ति जन जन से होती है, जन जन से होती है। देश का हर एक नागरिक, एक बच्चा, स्त्री, पुरुष, हर एक देशभक्ति कर सकता है। लेकिन हमें देशभक्ति कैसे करनी है, हमें क्या करना चाहिए, बात यहाँ पर रखती है। बस अगर हम सिर्फ अपनी ड्यूटी को ड्यूटी समझें, हम अपने कर्तव्य को कर्तव्य समझें, तो वो देशभक्ति है। एक मजदूर जो मेहनत करता है, खेती में काम करता है, पूरे तन मन से पूरे देश के लिए अनाज उत्पन्न करके देता है। आज हमारा देश भूखों नहीं मर रहा है, हमारे देश में इतना अनाज उत्पन्न हो रहा है कि हम खा लें और अगर किसी को जरूरत हो तो उसे भी दे सकें। हमारे पास जो देश का आधार है वो हमारे देश के किसान भाई हैं और उन किसान भाइयों ने अपने कर्म से, अपनी मेहनत से, मैं कहूँगा अपनी राष्ट्रभक्ति से मेहनत करके हमें एक पर्याप्त मात्रा में अन्न दिया। वो एक अन्नदाता वास्तव में पूजनीय है और वो देशभक्ति का काम कर रहा है। अब वहां पर तो पूरा कर्म हो रहा है, फिर हमें स्वतंत्रता क्यों, मेरी स्वतंत्रता खतरे में पड़ती नजर आती है। भाइयों, जब तक हम एक यूनिट, एक इकाई पूरे मन से काम नहीं करेंगे, इस देश के लिए जो हमें देना चाहिए वो नहीं देंगे, तो हमारा देश खतरे में आ जाएगा। कैसे खतरे में आ जाएगा? एक ना एक दिन हम उसी सीढ़ी पे चलते चले जाएंगे जब देश गुलामी के कगार पहुंच जाएगा। देखिए, एक शिक्षक का काम होता है शिक्षा देना। अगर वो अपने कर्म से विचलित हो जाएगा, उसके अंदर शिक्षा देने का उद्देश्य विजन क्लियर नहीं होगा कि हम शिक्षक क्यों बने हैं। क्या सिर्फ पैसा कमाने के लिए शिक्षक बने हैं या नौकरी बचाने के लिए शिक्षक बने हैं, तो जानिए कि वो अपना कर्म नहीं कर रहा, वो देशभक्ति नहीं कर रहा है। एक कारपेंटर जो कारपेंटरी का काम कर रहा है, वो अगर सही से काम नहीं कर रहा है, वो भी काम जब करे तो उसके अंदर भी एक भावना होनी चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ सिर्फ वो रोजी रोटी के लिए नहीं है, इस काम से मैं अपने देश को मजबूत बना रहा हूँ। मैं ऐसा काम करके दूंगा कि मेरा देश मजबूत होगा। मैं जो कंस्ट्रक्शन करूंगा उससे मेरा देश मजबूत होगा। जो हमारे देश के इंजीनियर्स हैं वो इस भावना से काम करें कि मैं इस राष्ट्र का निर्माता हूँ, मैं इस राष्ट्र को एक नई शक्ति देने जा रहा हूँ। और अपने हर एक कृत्य से, अपने हर एक काम से, चाहे वो सिविल का इंजीनियर हो, चाहे आईटी का इंजीनियर हो, अपने काम में
अगर उसके देशभक्ति है, पूरी निष्ठा से काम कर रहा है, तो वो भी देशभक्त है। एक डॉक्टर आज देश का मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण अंग हो गया है, और डॉक्टर की इम्पोर्टेंस इस देश के लिए बहुत बढ़ती जा रही है। जो हमारे युवा, हमारे देश का एक बहुत बड़ा वर्ग आज मेडिसिन ले रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है घर घर में दवा पहुंच चुकी है, और उसका कारण है हमारी जीवन शैली। तो एक डॉक्टर जब किसी पेशेंट को लेता है, बेशक वो बहुत मेहनत से डॉक्टर बना, लेकिन अगर उसके अंदर भी ये भावना हो कि मैं इस देश के लिए काम कर रहा हूँ, मैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए धन का दोहन नहीं करना, मुझे इस देश की सेवा भी करनी है। पैसा लेना है तो एक उचित मात्रा में पैसा लेना है। इसी तरीके से किसी भी प्रकार का सरकारी सेवक हो, किसी भी प्रकार की सेवा दे रहा हो, अगर वो इस भावना से काम करे तो देश की एक एक ईंट मजबूत होगी, एक एक यूनिट मजबूत होगी, और परिणामतः हमारा देश मजबूत होगा और एक सशक्त भारत का निर्माण होगा। मैं किन किन चीजों के नाम लूं? भारत में हर एक वर्ग जो भी इस देश में रह रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है, अगर उसके अंदर उस काम को करते समय भावना हो कि एक काम मैं कर रहा हूं, मेरे देश को समर्पित है, मेरा कर्म मेरे देश को समर्पित है, और इस भावना से काम करेगा, तो मेरा देश एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरेगा। छोटे छोटे देश, जर्मनी जैसे बिल्कुल छोटे देश जिनमें राष्ट्रभक्ति थी, और उस राष्ट्रभक्ति ने उनको अग्रणी पंक्ति में खड़ा कर दिया। जापान जैसा छोटा देश, बहुत कम आबादी, और देखिए क्या कर रहा है, वहां पर ऊंचे नीचे का भाव नहीं। साथियों, आज के इस संदेश में मेरी भावना कह रही है कि हम एक देश के रहने वाले हैं, हमारा खून एक है, हमारा देश एक है, इसलिए हम इस मजहब, जात, वर्ग, समाज, क्षेत्रवाद इनमें ना बटकर महसूस करें कि मैं भारत देश का रहने वाला हूं और भारत के लिए काम करूंगा, चाहे वो किसी भी अंक पर हो, किसी भी स्थिति में हो। अगर वो इस तरीके से काम करता है तो यह भी बहुत बड़ी देशभक्ति है। अगर हम इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा जो अभी तक एक ठप्पा लगा है कि हम विकासशील देश हैं, विकासशील देश हैं, इस ठप्पा को हम तभी दूर कर सकते हैं, हम विकसित तभी बन सकते हैं। आज हमारे देश में एक कुशल युवा की आवश्यकता है, एक कुशल डॉक्टर की आवश्यकता है, एक सर्जन की आवश्यकता है, एक कुशल इंजीनियर की आवश्यकता है। मैं तो कहूं एक यूनिट, चाहे वो एक वर्कर हो, चाहे कारपेंटर हो, चाहे राजमिस्त्री हो, चाहे प्लम्बर हो, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, स्किलफुल इंडिया होना चाहिए। मुझे स्किलफुल इंडिया मेरे अपने नजरिए से नजर नहीं आता है। और जब स्किलफुल इंडिया होगा तो देश का तमाम पैसा जो रिसाइकिल, जो अनस्किलफुल काम करने से हो जाता है गड़बड़, वो हमारा गड़बड़ नहीं होगा। परिणामतः हम जो भी करेंगे अच्छा करेंगे और देश को मजबूत राष्ट्र बना लेंगे। हमारे देश में चाहे वो पुरोहित क्यों ना हो, हमारे आचार्य क्यों ना हो, बहुत समझने की छोटी और बड़ी बात कह रहा हूं कि जैसे एक एक ईंट से मकान बनता है, ऐसे ही देश का एक एक नागरिक, एक एक स्त्री, पुरुष, बच्चे, सबकी बहुत बड़ी भूमिका है। और मैं आज के युवाओं से, बच्चों से ये अपील करता हूं कि अपना जो समय है उसको जो सोशल मीडिया, जिसमें आप अनावश्यक अपना जो टाइम खराब करते हैं, उस टाइम से खराब करने से बचें। और एक भावना तुम्हारे अंदर होनी चाहिए कि मैं अपने देश को आगे भविष्य में एक बहुत विकसित राष्ट्र के रूप में लेकर के तैयार करूंगा। इस भावना से काम करें। हमारा एक एक पल
वो बर्बाद नहीं होना चाहिए। एक एक पल हमारा कीमती है और हमारा युवा वर्ग भारत देश में बहुत बड़ी मात्रा में है और उस युवा वर्ग के द्वारा हम आने वाले समय में अगर हम सही से काम करते हैं, हर एक यूनिट मेरी सही से काम करती है, तो हम इस देश को एक विकसित राष्ट्र के रूप में ला सकेंगे। हमारा 15 अगस्त को झंडा फहरा देना, भारत माता की जय कर देना और मिठाई खा के ताली बजा के चले जाना सिर्फ इतने में ही सीमित नहीं है। हम मंच पे तो अच्छे अच्छे भाषण देते हैं, अच्छी अच्छी रचनाएं पढ़ते हैं और अपने कर्म में जब गद्दारी करते हैं तो बहुत शर्म की बात है। आप जाइए जो विकसित राष्ट्र हैं, अगर उसकी जड़ में जाएंगे तो एक मजदूर, एक जो वहां का स्वीपर, जिसे आप स्वीपर अपने यहाँ कहते हैं स्वीपर है, वो भी अगर सही से काम कर रहा है, उसके अंदर भी विजन होना चाहिए। अगर विजन है तो वो भी हमारे देश का बहुत बड़ा योगदान, देश के लिए योगदान कर रहा है। तो इस आज जो 15 अगस्त का हम पर्व मनाने जा रहे हैं, इस पर्व पर एक एक देशवासी से मेरी एक ही अपील है कि सिर्फ और सिर्फ अगर हम अपनी ड्यूटी को सही से करें तो हमारे देश को मजबूत राष्ट्र के रूप में बनने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो किसी स्तर पर हो। और दूसरी बात, हम इस राष्ट्र को बंटने ना दें, हम छोटे बड़े जाति में बैर ना उत्पन्न होने दें, हम संप्रदायवाद में मत बट जाएं, हम जातिवाद और क्षेत्रवाद में मत बट जाएं। बस हमारा एक विजन होना चाहिए, हमारा भारत महान होना चाहिए, हमारा भारत समृद्ध होना चाहिए, हमारा भारत शक्तिशाली होना चाहिए। ऐसी शुभकामनाओं को लेकर के मैं इस आज की स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सभी देशवासियों से, सभी हमारे युवा भारतीयों से अपील करता हूं कि वो आने वाले समय में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान इस देश के लिए दें, किसी रूप में, जहां पर जो उनके लायक काम जो उनको मिला है उसको पूरी निष्ठा से करें। बेशक जब इस तरीके से हम करेंगे तो हम अपने लक्ष्य को पाएंगे, हमारा देश महान बनेगा, शक्तिशाली बनेगा, एक समृद्ध भारत का निर्माण होगा। तभी हम सही अर्थ में कह पाएंगे कि हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं और मेरा भारत स्वतंत्र रहेगा। तभी हमारे नारे भगत सिंह जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, तभी नारे, तभी ये मंच तभी सार्थक होगा। जय हिंद, जय भारत।